हेलो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इसके पहले हमने 5 महत्वपूर्ण रिएक्शन देखे थे जो कि नाम वाली अभिक्रिया थी। वो अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण होगी और ये 5 अभिक्रिया जो कराने जा रहे हैं दोस्तों, ये अभिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। क्या लेकर आ गए हैं दोस्तों? तो क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर जो फर्स्ट है पार्ट 2। पार्ट कौन सा है? तो पार्ट आपका 2 है दोस्तों। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट है हेलोकेन और हेलोएरिन। कहीं कहीं आपको एवं हेलोएरिन भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें घबराइएगा नहीं। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 5। क्या दोस्तों? टॉप 5 IMP यानी कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट नाम वाली अभिक्रिया। क्या लेकर आ गए दोस्तों? टॉप 5 इम्पॉर्टेंट नाम वाली अभिक्रिया जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2025 और 26 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इसे कर लेते हैं नाम वाली अभिक्रिया तो 2025-26 में आपको 95+ लाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप 90+ नंबर चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी वीडियो को वॉच करिएगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हमने 5 क्वेश्चन देख लेते इसके पहले वीडियो में। आइए देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, इसमें 6वां क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, मगर चाहे आप छठा मान लीजिए चाहे आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उल्मान या इसे हम जलमान रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उल्मान रिएक्शन या इसे हम जलमान रिएक्शन भी कहते हैं। उल्मान या जलमान अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर यह अभिक्रिया आप कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यह पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए समय व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं उल्मान या जलमान अभिक्रिया। दोस्तों जैसे इसके पहले आपने देखा, फिर जो इसके पहले आपने क्या देखा था दोस्तों? फिटिंग अभिक्रिया देखा था। ठीक उसी प्रकार ये अभिक्रिया भी होती है। क्या कह रहा है कि जब हम 2 आयोडोबेंजीन को, किसको दोस्तों? तो 2 आयोडोबेंजीन को, तो बेंजीन हमने बताया था आपको इस प्रकार भी बना सकते हो और बेंजीन आप खड़ी मतलब कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया उस प्रकार बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा बेंजीन। क्या हो गया दोस्तों? बेंजीन। तो कह रहा है जब 2 आयोडोबेंजीन को, अर्थात हम यहाँ आयोडो लिख लेते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं, तो 2 आयोडोबेंजीन हो गया। जब 2 आयोडोबेंजीन को किसके साथ? कॉपर के साथ, यानी कह सकते हैं Cu के साथ, यानी 2 कॉपर के साथ। ठीक है, 2 कॉपर के साथ, तो साथ बंद नलिका के साथ। देखिए दोस्तों, जब हम 2 आयोडोबेंजीन को 2 क्यूपरस के साथ यानी कॉपर के साथ बंद नलिका के साथ, कॉपर के साथ बंद नलिका उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहाँ देखिए उपस्थिति होगा, ये उत्प्रेरक क्योंकि ये एरो के ऊपर है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो डेल्टा में इसका होता है गर्म करना होता है। गर्म करते हैं तो क्या बनता है? डाईफेनिल। तो इसके पहले हमने डाईफेनिल को बताया था कि कुछ इस प्रकार बनता है दोस्तों डाईफेनिल। चिंता आप नहीं करिएगा हमारे रहते हुए, क्योंकि हम आपको कोई सा भी क्वेश्चन आए पेपर में, सारा क्वेश्चन हमारे इसी चैनल से फंसेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों डाईफेनिल। क्या बोलते हैं? डाईफेनिल। ठीक है, इसे बोलते हैं हम डाईफेनिल बोलते हैं। ठीक है, जब ये हमारा पर डाईफेनिल प्राप्त होगा तो यहाँ पर देखिए 2 CuI है, आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं? निकल जाएंगे, अर्थात कर सकते हैं फरार हो जाएंगे। जब फरार हो जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बनेंगे 2 CuI यानी क्यूपरस आयोडाइड। देखिए आपको समझा देते हैं, फिर आपको थ्योरी की तरफ ले चलेंगे। जब हम 2 आयोडोबेंजीन को 2 क्यूपरस के साथ यानी कॉपर के साथ बंद नलिका उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके क्रिया कराते हैं, एरोबिस का क्रिया कराते हैं, तो डाईफेनिल और क्यूपरस आयोडाइड क्या? क्यूपरस आयोडाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? उल्मान या जलमान अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देख लीजिए दोस्तों, जब हम 2 आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ बंद नलिका के साथ गर्म करते हैं,
तो डाइफेनिल, देखिए डाइफेनिल क्या होता है, देखिए डाइफेनिल ये है डाइफेनिल तथा 2 कॉपर आयोडाइड का निर्माण होता है और इस प्रकार अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, उल्मान या जलमान अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये पेपर में पूछा गया है, इसे आप तैयार करके जरूर जाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया, यह अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। आप ये मत सोचिए अगर सर सब में महत्वपूर्ण ही बोलते हो तो महत्वपूर्ण कौन अभिक्रिया नहीं है दोस्तों, ये वही अभिक्रिया है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें सल्फोनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को, पहले हम क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, पहले आप बेंजीन बनाइए सबसे पहले और इसके ऊपर लगा दीजिए Cl, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। जब हम क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4, ये होता है हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करके क्रिया कराते हैं। देखिए गर्म कर दिए, गर्म करके क्रिया करा दिए, गर्म करके क्रिया करा दिए, क्रिया कराते हैं तो आर्थो, यहाँ देखिए क्या प्राप्त होगा, आर्थो 1 क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यहाँ आर्थो 1 क्लोरोबेंजीन और 2 पैरा, तो यहाँ पैरा ये होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं SO3H। ठीक है, आर्थो देखिए आर्थो देखिए हम आपको आर्थो पैरा मेटा समझा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आर्थो पैरा मेटा क्या होता है। देखिए दोस्तों मान लीजिए ये बेंजीन होता है, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं आर्थो पैरा मेटा क्या होता है। तो ये जो हमारा होता है ये वाली अभिक्रिया, देखिए बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये हमारा एक जगह होगा, एक ये होगा, एक ये जगह होगा, यहाँ पर देखिए कार्बन है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं आर्थो, क्या बोलते हैं, आर्थो बोलते हैं। इसे बोलते हैं पैरा, पी से पैरा ओ आर्थो लिख देते हैं, इसे बोलते हैं आर्थो, इसे बोलते हैं पैरा, इसे बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेटा। तो आर्थो के सामने वाला ये भी आर्थो होगा, पैरा के सामने वाला ये भी पैरा होगा, मेटा के सामने वाला ये भी क्या होगा, मेटा ही होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको आर्थो पैरा मेटा समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अभिक्रिया में क्या कह रहा है। तो अभिक्रिया में कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, गर्म करके क्रिया कराते हैं तो आर्थो 1 क्लोरो, देखिए आर्थो 1 पे है क्लोरो, ठीक है, और 2 पैरा, तो एक के बाद 2 है, 2 पे क्या है, इसको भी हमने बोला था पैरा बोलते हैं ना, तो इसको पैरा बोलते हैं, पैरा, इसको सल्फोनिक अम्ल, ये सल्फोनिक अम्ल का सूत्र होता है, का निर्माण होता है, सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों, सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, यानी कह सकते हैं CB, यानी क्लोरोबेंजीन, समझ आ गया। इसे बोलते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आप समझ जाइएगा गलत है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक ऐसे रहेगा शायद, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं 1 आर्थो क्लोरोबेंजीन बेंजीन, और इसको भी लिख सकते हो 2 पैरा सल्फोनिक एसिड। ठीक है, देखिए ये इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं डेल्टा यानी गर्म करना, इसे बोलते हैं 1 आर्थो क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं 2 पैरा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देख लीजिए, जब हम क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करके क्रिया कराते हैं तो 1 आर्थो क्लोरो तथा 2 पैरा सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, कैनिज़ारो अभिक्रिया। कैनिज़ारो अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया था, 2024, 23 ये सब में पूछा गया है, तो इसे आप तैयार करके जाइएगा। इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए समय व्यतीत करते हुए देखते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया।
हो गया था। आइए देखते हैं कैनिज़ारोव क्रिया। कैनिज़ारोव क्रिया किसे कहते हैं? कह रहा है कि जब हम एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ, किसके साथ? तो एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो एल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। जैसे कि आपको पता होगा, तो एल्डिहाइड को किसके साथ करवाएंगे क्रिया? तो कास्टिक सोडा का सूत्र हमने अभी बताया था आपको। जब हम एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा को उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो यहाँ भी 2 ले लीजिए क्योंकि भी संतुलन करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ये 2 है, ठीक है। जब हम 2 एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो दोस्तों क्या बनता है? तो हमारे पास यहाँ क्या है? C। देखिए 2 C है, 2 C हो गया, 2 C और 2 H भी देखिए 2 है ना, CH3, ठीक है। अब यहाँ पर एक H बचा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 है और 2 दूनी 4 H है, ठीक है। और यहाँ O है, तो यहाँ इस प्रकार OH लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है? देखिए Na क्या बचा? Na। और देखिए यहाँ पर क्या बचा? COO, क्योंकि यहाँ देखिए डबल O है, COO, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या बचा था? Na बचा था, तो हम लिख लेंगे Na। इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 H है, 2 C है, 2 H, देखिए H 2 है, ये वाला C 2 है, H 2 है, O 2 है, ठीक है। तो हमने लिखा CH3 क्यों लिखा? 1 2 2, यहाँ 4 H है तो 3 हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए CH3 हो गया। अब हमारे पास यहाँ कितना C बची है? अभी देखेंगे, 1 C बची है। यहाँ O बचा है, हाँ बचा है। 1 H बचा है, हाँ बचा है। तो हमारे पास यहाँ क्या है दोस्तों? Na है, तो Na यहाँ लिख दिया। C कितना है? 1 बचा था, 1 लिख लिए। O कितना था? 2 है, 2 लिख लिए। फिर देखिए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर हमारा H नहीं होगा, यहाँ पर हमारा होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा H बचा था तो यहाँ पर H होगा, HCOON होगा। ये होगा हमारा सोडियम फॉर्मेट का सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए, आइए दोस्तों देखते लेते हैं। जब हम एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में? एल्डिहाइड के साथ कास्टिक सोडा के साथ। देखिए एल्डिहाइड को जब हम एल्डिहाइड, ये है तो हमारा एल्डिहाइड होता है, ठीक है। एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं। क्रिया कराते ही क्या निर्माण होता है? तो मेथिल एल्कोहल का निर्माण होगा। और क्या निर्माण होगा? सोडियम सल्फेट, यहाँ पर सल्फेट लिख लीजिएगा, चाहे फॉर्मेट लिख लीजिएगा, एक ही बात है दोस्तों। यहाँ सल्फेट भी लिख सकते हैं, फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? कैनिज़ारोव अभिक्रिया भी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये अभिक्रिया आपको, तीसरी अभिक्रिया बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 या कह सकते हैं 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या नाम है? रीमन टीमन अभिक्रिया। और यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है दोस्तों, इसे आप तैयार करके जाइएगा। नहीं विश्वास है तो आप पेपर का इंतजार करिए, आपके पेपर में ये 100% देखने को मिलेगा। रीमन टीमन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। कह रहा है जब हम फिनॉल को, पहले फिनॉल का सूत्र लिख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है जो बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, यही होता है हमारा फिनॉल। क्या होता है दोस्तों? फिनॉल होता है। तो यहाँ फिनॉल लिख लीजिए। जब हम फिनॉल को किसके साथ करेंगे दोस्तों? क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता था? CHCl3, ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा यानी NaOH, ठीक है दोस्तों, NaOH हो जाएगा। और इसको संतुलित करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ 3, ठीक है। जैसे ही इससे हम क्रिया कराएंगे दोस्तों, जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे पास पता है क्या प्राप्त होगा दोस्तों? तो हमारे पास प्राप्त होगा, कराते हैं तो ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड, अर्थात कह सकते हैं, पहले यहाँ लिखिए OH, फिर यहाँ देखिए तथा लवण। तो हमारे पास सैलिसिलिक एल्डिहाइड ये होता है हमारे पास। जब इसको लगेगा OH और CHO लगेगा तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? ऑर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड।
हाइड। ठीक है, समझ में आया आपको? आर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर कितना Na है, तो 3 है ना, तो यहाँ लिख लेंगे +3 Na। यहाँ पर हमारे पास Cl कितना है, 3 है, तो यहाँ लिख लेंगे Cl। ठीक है, NaCl हो गया। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास यहाँ क्या बचा, OH बचा। देखिए आगे जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे हैं। OH कितना है, 3 है। ठीक है, 3 OH है। और हमारे पास CH कितना है, तो 1 है। ठीक है, कितना है, 1 है। तो यहाँ देखिए आप यहाँ देखिए, ये CH हमारा यहाँ चला गया था, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, OH कितना है, तो 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2H2, यानी हमारे पास यहाँ एक H है, एक H है। ठीक है, तो ये हमारे पास H2O हो जाएगा। समझ में आ गया? उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, जब हम फिनॉल को दोस्तों, फिनॉल को किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, लिख लीजिए आप, क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, और के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो ये हमारा ऑर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड तथा नमक का निर्माण होता है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं, रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, यानी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, और ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। क्या, स्मिथ अभिक्रिया। स्मिथ अभिक्रिया आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, जो इस बार भी इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए, जो जिसको ना समझ में आया, स्मिथ अभिक्रिया, देखो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है स्मिथ रिएक्शन। ये आपके पेपर में 2019, 20, 22, 24, 25 में पूछा गया है। ठीक है, नहीं विश्वास है तो आप पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई ना कोई सेट में जरूर से जरूर पूछा गया है। देखते हैं स्मिथ अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब हम एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, या कह सकते हैं मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। जब हम एसिटिक अम्ल को किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल, किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल, यानी कह सकते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल के सूत्र क्या होता है, N3H। क्या होता है, N3H। हाइड्रोजोइक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक, यहाँ देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक बोले तो H2SO4, तो यहाँ लिख लीजिएगा सांद्र, और यहाँ लिख लीजिएगा H2SO4। क्या लिख लीजिएगा दोस्तों, H2SO4 के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमारे पास देखिए यहाँ पर मेथिल एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। मेथिल एमीन पहले लिख लीजिए, मेथिल एमीन का सूत्र क्या होता है, CH3NH2 होगा, शायद सॉरी NH2 होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस नहीं बोल सकते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी प्रकार देखिए, पहले हम आपको पूरा नाम लिख देते हैं। एसिटिक, इसको एसिड बोलते हैं, एसिड बोले तो एसिटिक अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोजोइक बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं इसको बोलते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं मेथिल एमीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेथिल एमीन बोलते हैं। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन। देखिए फिर से देख लीजिए, जब हम एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो मेथिल एमीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी प्रकार अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों, स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं, स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको कोई सब क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और दोस्तों तक अपने शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।